दोस्तों, इशिता ने रखा रमन के लिए व्रत करवा चौथ का। इस बात को लेकर निताशा को होती है काफ़ी ज़्यादा जलन। निताशा कहती है कि वो मेरा पति है, मैं रखूंगी व्रत। कहती हैं कि आप ही मेरे घर से जाती हो या फिर आपको धक्के मार कर निकालूं। ये बात इशिता निताशा से कहती हैं। तब तक यहाँ पर क्या होता है, युग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और साथ में अपनी पत्नी आलिया से कहते हैं कि अगर तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार करती हो तो आप मुझसे बात नहीं करोगी फ़ोन पर। जिसे कहती, नहीं युग, ये तुम्हारी जिद नहीं चलने वाली है मेरे सामने, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कहती, नहीं आपको तो पता ही होगा। युग कहता, मैं आपसे बहुत ही दूर जा रहा हूँ और आप अच्छे से रहना। तब तक वहाँ पर आ जाते हैं उनके पिताजी और कहते हैं कि आप क्या कर रही हो आलिया। कहती हैं कि पापा जी आप ही समझाइए इस युग को, ये तो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर में इनको क्या ही मिल रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। जिसे कहते हैं कि आपको कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं युग को समझा रहा हूँ। तब तक वहाँ पर युग को समझा रहे होते और कहते हैं, युग बेटा ऐसे जिद नहीं करते हैं। तब तक यहाँ पर अर्जित कहता है कि मेरे बने बनाए खेल पर पानी फेर दिया है निताशा तुमने। आखिर में मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब तक मैं आप अपना पूरा बदला नहीं पूरा कर लूँगा तब तक मैं आपको छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। निताशा कहती हैं कि अब तुम कौन सी चाल चलने वाले हो अर्जित, आपको नहीं मालूम होगा। ये बात सुनकर आपस में बात करते हुए ठीक हो जाते हैं। तब तक वहाँ पर उनकी जो बॉस होती वो कहती है कि नित्या की मैं पूरी तरीके से देखभाल कर रहा हूँ, आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से मेडिसिन लेकर आते हो वहीं से मैं लाकर और यहाँ पर नित्या की पूरी तबीयत ठीक होने की कोशिश करूँगी। जिससे इस बात को लेकर वो मानने लगते और कहते हैं, हाँ तुमने भी बहुत ही अच्छा कहा। इसी बात को लेकर आदित्य उनकी बात समझ लेते हैं। तब तक क्या होता है, दादी यहाँ पर ढेरों सारी तैयारियां कर रही होती हैं और शॉपिंग भी कर लाती हैं। कहती हैं कि इशिता, आलिया और रूही सब लोग आ जाइए मेरे पास। वहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। जिसे दादी कहती हैं कि मैं आपके लिए सरप्राइज लाई हूँ, क्योंकि हमारे घर में आलिया का पहला करवा चौथ है और इशिता मैं आपके लिए बहुत ही अपने मनपसंद की साड़ी लेकर आई हूँ। आप इस साड़ी को पहनकर करवा चौथ का व्रत रखना। जिसे कहती, दादी इसकी क्या ज़रूरत थी। जिसे कहती हैं, आप चुप हो जाओ, क्योंकि आपके साथ आलिया भी तो व्रत रखेगी। आलिया का पहला व्रत है और रूही का इस घर में आखिरी व्रत है, क्योंकि रूही अब अगले साल व्रत अपने घर में रखेगी, करण के ऊपर करवा चौथ का व्रत। जिससे आलिया खुश हो जाती है, साथ में रूही भी। दादी से कहती हैं कि दादी तुमने क्या आइडिया सोचा है, मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करने वाली हो। जिसे कहती हैं, हाँ जो भी मैं कर रही हूँ सच कह रही हूँ, आपको क्या लगता है तो मैं इसकी कोई भी बात नहीं समझने वाला हूँ। तब तक इसी बात को लेकर निताशा आ जाती है उनके घर में, बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा कर देती हैं। कहती हैं कि मेरा सद्गुल कहाँ पर है। जिसे कहते हैं, आप इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं इशिता और कहती हैं कि आप मेरे घर से चली जाओ, आपका कोई पति नहीं है। आलिया कहती है कि आप जाओगी या फिर मैं आपको धक्के मार को इस घर से निकाल दूं। जिससे कहती, नहीं मैं इस घर से नहीं जाने वाली हूँ। इस घर पे मेरा पूरा अधिकार है, क्योंकि मेरा पति यहाँ पर रह रहा है। इशिता कहती हैं, वो आपका पति नहीं, मेरा पति रमन भल्ला है। जिससे कहती, नहीं वो सदगुल मेरा पति है। आपस में बात करते हुए इशिता उसका हाथ पकड़ती है, गेट तक खींचते हुए ले जाती है। कहती हैं कि अब मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब आपको घर से निकाल दूंगी। जिसे कहती, ऐसा नहीं हो सकता। जिससे वो जाती नहीं, फिर घर में आकर बेड पे बैठ जाती है। कहता है कि तुम कहाँ पर हो सदगुल, आ जाइए जल्दी से। सदगुल कहता है कि मैं रमन भल्ला हूँ, बल्कि आपका पति सदगुल नहीं हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से निकल जाओ। जिसे कहती हैं निताशा कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको थोड़ा भी विश्वास नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा। जिससे कहते, नहीं मैंने कह दिया तो कह दिया। इसी बात को लेकर वो वहाँ से निकल जाती हैं। तब तक निताशा अपने कमरे में जाती हैं और वहाँ पर तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देती हैं। कहती हैं कि मैं अब ऐसा कैसे हो सकता है, सदगुल मैं आपका तब तक साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा गोल्ड और सारा का सारा डायमंड मेरे हाथ नहीं लग जाता, तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो। जिससे कहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हो, मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। इस बात को लेकर सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं। मगर तब तक यहाँ पर करण कहता है कि आप तो तैयारियां धूमधाम से कर रही हो, मगर मुझे पता है कि इस व्रत को लेकर क्या ही कुछ बड़ा हंगामा खड़ा होने वाला है। जिसे कहती हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं आपके सामने हूँ, सब कुछ अच्छा होगा और आप भी मेरी बातों को लेकर क्यों नहीं समझ रहे हो। इसी बात को लेकर बार बार पूछती हैं, फिर भी उनको किसी बात का गम नहीं होता है और कहने लगती हैं कि अब मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी क्यों नहीं समझ रहा हूँ।
यही बात सुनते ही बहुत ही दूर चली जाती हैं, मगर उनका अंदाज़ा नहीं होता है कि ये सब किसकी वजह से होता है। वही बात सुनकर हुई बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हैं, कहती हैं कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तब तक कहते हैं निताशा से रमन कि आखिर में तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? आप अपने काम करिएगा, मैं अपने घर में रिश्ता के साथ खुश हूँ। कहती नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे पति हो, मेरे साथ रहना होगा आपको। तब तक वहाँ पर पहुँचते हैं अरिजीत और कहते हैं कि इशिता, अब तुम्हें अपनी जाल में फंसाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा हूँ, और आपको क्या लगता है? इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचती हैं और कहती हैं कि मुझे भी नहीं पता है। वहीं पर करण और साथ में युग और आलिया सब लोग होते हैं, फिर भी अरिजीत अपन पूरी सच्चाइयाँ छुपा लेता है और किसी को भी नहीं बताने देता। कहता है कि मुझे भी अंदाज़ा हो चुका कि ऐसा तुम लोग क्यों करने वाले हो। इसी बात को लेकर सोचते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में अब करवा चौथ का व्रत रखेंगे इशिता, या फिर कोई बहुत ही बड़ा हंगामा हो जाएगा? राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मगर उससे पहले वीडियो पर अगर चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा फटाफट सब्सक्राइब। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। आपके लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर सभी दोस्तों।